जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान की स्मृति सदा बनी रहने के लिए भजन ध्यान सत्संग की तीव्र चेष्टा करनी चाहिए। आपने लिखा कि नाम जप में बहुत भूल होती है, यह भूल शीघ्र दूर होनी चाहिए। भूल को मिटाने की इच्छा का होना ही बहुत उत्तम है। भूल क्यों नहीं मिटती, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। भूल मिटाने की पूरी चेष्टा होने पर भूल मिट सकती है। संसार, भोग और शरीर को सदा मृत्यु के मुख में देखना चाहिए। सब जगह भगवान को सत रूप से देखा जाए तो भूल कम हो सकती है। यह मिथ्या संसार बहुत समय के अभ्यास से सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में संसार कोई भी वस्तु नहीं है। सब जगह केवल एक सच्चिदानंद ही परिपूर्ण है, परंतु विश्वास होना चाहिए। सब जगह भगवान प्राप्त हो रहे हैं, परंतु ऐसा मानना चाहिए। यह मानना जप ध्यान और सत्संग की अधिकता से संभव है। जिन्होंने संसार को हर समय दृढ़ कर रखा है, उनको हर समय भगवान का चिंतन किस प्रकार से हो सकता है। यदि हर समय लालसा बनी रहे तो भगवान का स्मरण भी बराबर होते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसारिक काम करते समय इस शरीर सहित समस्त संसार को मृत्यु के मुख में नाशवान देखने से नाम की स्मृति अधिक रह सकती है। संसार के कामों को मिथ्या जानकर प्रसन्न चित्त से हंसते हुए और भगवान को याद रखते हुए खेल की तरह करना चाहिए, या सच्चिदानंद भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप में स्थित होकर शरीर से अलग दृष्टा बने हुए सांसारिक कामों को करना चाहिए। श्री गीता जी अध्याय 14 के श्लोक 19 के अनुसार साधन अवश्य करना चाहिए। भगवान में प्रेम बढ़ने का उपाय पूछा तो भगवान का भाव जानने पर जब तीव्र इच्छा होती है तब भगवान में प्रेम बढ़ता है और तदनंतर भगवान की प्राप्ति होती है। धन कमाने की जितनी चेष्टा होती है, यदि उससे अधिक चेष्टा भगवान के मिलने के लिए की जाए तो भगवान मिल सकते हैं। आपने लिखा कि बोलना अधिक पड़ता है तथा काम अधिक देखना पड़ता है, तो इसमें क्या हानि है। भगवान के स्वरूप में स्थित होकर उनके नाम की स्मृति रखते हुए प्रसन्न मन से चेत कर बोलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बड़े आनंद की बात है। अभ्यास करने से ऐसी स्थिति हो सकती है। भगवान में ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए कि जिससे उनके मिले बिना चित्त में चैन ही न पड़े। ऐसा होने पर भूल नहीं हो सकती। यदि एकदम संसार से प्रेम न हटे तो कोई बात नहीं। हर समय भगवान के नाम की याद और उनके स्वरूप का चिंतन होते रहना चाहिए। फिर अपने आप संसार से हटकर भगवान में प्रेम हो सकता है। सभी जगह एक नारायण ही पूर्ण हो रहे हैं। नारायण भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। संसार सभी मिथ्या है, यों जानकर निरंतर नारायण के चिंतन की शरण लेनी चाहिए। संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। हर समय भगवान के ध्यान आनंद से आनंद मग्न रहना चाहिए। जो कुछ भी होता है सो भगवान की आज्ञा से होता है, ऐसा समझकर जो कुछ हो उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। चित्त में चिंता या किसी प्रकार की इच्छा हो जाने से तो शरणागति में दोष आता है। सभी कुछ उन्हीं का संकल्प है। वे भगवान चाहे सो करें, उससे विकार होने का कोई कारण नहीं। भगवान के विधान में अपना किसी प्रकार हक उज्र नहीं रहने से वैराग्य और सत्संग में प्रेम की अधिकता देखी जाती है। विश्वास पूर्वक भजन ध्यान सत्संग की चेष्टा करते रहना चाहिए। यों करते करते भगवान का मर्म जाना जा सकता है। इसके बाद भजन ध्यान बिना ही चेष्टा के होता रहता है। अतएव पहले अभ्यास के द्वारा मर्म को जाने। चेष्टा अधिक होने में विश्वास ही उपाय है। मर्म नहीं समझने तक यदि संसार की स्फुरणाएं जबरदस्ती होती रहें तो कोई बात नहीं। प्रसन्न मन से सच्चिदानंद परमात्मा के चिंतन सहित श्वास के द्वारा नाम जप की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान की कृपा के प्रभाव का निश्चय अंतःकरण की शुद्धि होने पर होता है।
भली भांति विचार करने पर भगवान की कृपा, दया आदि गुणों की प्रतीति होती है। भजन, ध्यान और सत्संग आदि सभी कुछ भगवत कृपा से होते हैं। अंतःकरण की शुद्धि भजन, ध्यान, सत्संग से होती है। भगवान में हर समय प्रेम होना एवं संसार से तीव्र वैराग्य होना तीव्र इच्छा के आधार पर है। जहाँ तक इस विषय का पूरा आनंद नहीं आता, वहाँ तक तीव्र इच्छा होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। श्री भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय तथा भगवान के नाम जप रूपी रस्से का आधार हर समय बनाए रखने का उपाय तीव्र इच्छा ही है। सज्जनों, समय बीता जा रहा है। शीघ्र ही यह शरीर मिट्टी में मिलने वाला है। जब शरीर ही अपना नहीं तो रुपये एवं संसार के भोगों की तो बात ही क्या है। अतएव आपको एक पल की भी देरी न करनी चाहिए। आपके ऐसा कौन सा कार्य है जो भगवान के मिलने में देरी करा रहा है। श्री भगवान का बिछोह आपसे सहा जाता है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है कि आपने भगवान का पूरा प्रभाव नहीं जाना। ये रुपये, स्त्री तथा संसार के भोग और संसार की वस्तुएं आपके किस काम आएंगी। अब की बार तो समझ बूझकर आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी बाधा है जिससे श्री भगवान के प्रेम में त्रुटि रहती है। आप जिसके लिए भजन ध्यान में विलंब कर रहे हैं सो कुछ भी काम नहीं आएगा। सज्जनों, आप जो कुछ अपना मान रहे हैं सो कुछ भी आपका नहीं है। आपके तो एक भगवान हैं, अतएव आपको उनकी शरण ही लेनी चाहिए। सब कुछ मिथ्या है। ज्यों आप अपने में दूसरी किसी भी वस्तु को नहीं देखते, उसी प्रकार भगवान में उनके सिवा कुछ भी नहीं है। उनके सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान के आनंद स्वरूप की घनता है। सच्चिदानंद घन के सिवा और कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। वास्तव में कोई है भी नहीं। इस प्रकार विश्वास करना चाहिए कि सब जगह भगवान ही है। यदि ऐसा अनुभव हो जाए तो सब जगह भगवान ही दिखने लगें। कदाचित इसके बाद संसार का भास हो तो कोई आपत्ति नहीं। यदि हर समय इस प्रकार का ध्यान बना रहा तो भी भगवान की प्राप्ति है। जय श्री राधे।